जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललितांबिका। आज श्लोक 34, 35, 36 साथ में अर्थ समझेंगे। यहाँ पे माँ का जो स्वरूप है ना, वो पंचदशी मंत्र की तरह समझाया गया है। श्लोक 34, हर नेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवनौषधि श्रीमद वाग्भव कूटैक स्वरूप मुख पंकजा। यहां दिखाया गया है कि मां वो दिव्य औषधि है जो हर मतलब शिव की नेत्राग्नि से भस्म हुए कामदेव को पुनर्जीवन देती हैं। स्टोरी बता चुकी हूं मैं। और जो उनका मुख है ना मां का, वो वाग्भव कूट का साक्षात स्वरूप है। ये तो वर्ड बाय वर्ड। अब इसका गूढ़ अर्थ समझते हैं सरल भाषा में। इसे सरल भाषा में ऐसे समझिए कि जब भगवान शिव के तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव भस्म हो गए तो उनको वापस जीवित करने वाली कोई दवा नहीं थी। वह शक्ति साक्षात संजीवनी कौन थी? वो मां ललिता त्रिपुर सुंदरी थी। यह कथा हमें एक गहरा संकेत देती है। यह काम का अर्थ वासना नहीं है, यह जीव भाव है। हमारे अंदर कितनी सारी डिजायर होती है ना इन 5 इंद्रियों से। तो वह अवस्था जहां आत्मा अज्ञान के कारण खुद को केवल शरीर मान बैठती है, और जब हम अज्ञान में जीते हैं तो हमारी असली चेतना जैसे भस्म हो जाती है। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। लेकिन देवी की संजीवनी औषधि इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो वही विद्या है जो इस भूली हुई चेतना को फिर से जगा देती है। देवी का गुरु स्वरूप यही सिखाता है कि ज्ञान जागेगा तो आत्मा अपने असली स्वरूप में लौट आएगी। श्रीमद वाग्भव कूटैक स्वरूप मुख पंकजा का अर्थ है देवी का जो मुख है ना, वो स्थान है जहां से मंत्र, वाणी, ज्ञान, चेतना की शुरुआत होती है। ठीक, ये हुआ श्लोक 34। अब श्लोक 35 पे आते हैं। कंठाध कटि पर्यंत मध्यकूट स्वरूपिणी शक्ति कूटैकतापन्न कट्य धोभाग धारिणी। मां का कंठ से लेकर कटी प्रदेश तक का भाग, क्या बात की गई है? कटी तक का भाग मध्यकूट का साक्षात स्वरूप है, और कटी के नीचे का भाग शक्ति कूट के रूप में एकत्व को प्राप्त होता है। ये श्लोक का डायरेक्ट अर्थ हुआ। कंठ से कटी तक का भाग मध्यकूट। अब गुप्त अर्थ हम समझ रहे हैं, लेकिन यही इच्छा संकल्प बनती है, यही चेतना आकार लेना शुरू करती है। हमारे भीतर भी पहले कोई भावना उठती है, फिर वो संकल्प बनती है, फिर हम उसे करने की ओर बढ़ते हैं। देखो कौन कौन से चक्र इसमें आ रहे हैं। अनाहत चक्र और मणिपुर चक्र आ रहा है। इस प्रक्रिया में, इस श्लोक में देवी के शरीर के माध्यम से समझाई गई कंठ से हृदय, हृदय से नाभि, ये पूरा क्षेत्र वो है जहां चेतना रूप लेना शुरू होती है। ठीक है, यानी जहां सोचना धीरे धीरे होने की ओर बढ़ता है। इस भाग में मुख्यतः मैंने बोला ना, अनाहत चक्र की बात की जा रही, जहां भावनाएं आपकी उठती हैं। अगर आप डिकोड करेंगे अनाहत चक्र को आगे, अगर मेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहां डिफरेंट दिखाएंगे कौन कौन सी फीलिंग्स किस पॉइंट्स पर होती हैं। मणिपुर और कौन कौन से तत्व का समन्वय होता है, सामंजस्य होता है, जिसकी वजह से प्रधानता होती है। और मणिपुर जहां आपका अहंकार, भावना शेप लेती है। अब कटी के नीचे की भाग शक्तिकूट की बात की गई है 100। इसका अर्थ है जो संकल्प ऊपर बनता है उसे क्रिया में बदलने वाली शक्ति। यही कटी के नीचे कौन सा चक्र? स्वाधिष्ठान, जल तत्व, सृजनात्मक प्रवाह, मूलाधार, पृथ्वी तत्व, मूल ऊर्जा, क्रिया की जड़, सर्वाइवल मोड मैंने बताया था मूलाधार चक्र में फीलिंग। यहीं से क्रिया संकल्प उठते हैं। जो संकल्प ऊपर बना उसे कार्य में बदलने की ऊर्जा यहीं से मिलती है। यानी इच्छा, संकल्प, क्रिया, ये पूरी यात्रा देवी के शरीर में मां ललिता की दिखाई गई है। गूढ़ रस यही है कि वाग्भव ज्ञान, मध्यकूट इच्छा, शक्तिकूट क्रिया, ये तीनों अलग नहीं है। जैसे हमारे भीतर सोच, चाह और कर्म अलग अलग नहीं होते, वैसे ही देवी के शरीर में ये तीनों कूट एक ही चेतना की धारा की तरह बहते हैं। इसलिए ये श्लोक केवल देवी का वर्णन नहीं है, ये साधक के भीतर चल रही सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब श्लोक 36 पे चले, 36 पे, सॉरी 36 नहीं समझ में आता, आप लोग 36 पे। ठीक, अब ये दोनों का सार है। मूल मंत्रात्मिका मूल कूट त्रय कलेवरा कुलामृतैक रसिका कुल संकेत पालिनी। मां स्वयं मूल मंत्र है ना, उसका साकार स्वरूप है और उनका संपूर्ण शरीर
मूल कूट त्रय का अवतार है। वे कुलामृत, कुल परंपरा का दिव्यरस, कुल मतलब कुंडलिनी भी होता है, कि रसिका है तथा कुल संकेत की पालक एवं रक्षिका भी है। ठीक, अब गूढ़ रहस्य को समझते हैं। मूल मंत्रात्मिका देवी कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिनका हम जप करते हैं, बल्कि मंत्र जिस चेतना से उत्पन्न हुआ है वही साक्षात देवी है। यानी मूल मंत्र स्वरूपणी बोला गया ना, मंत्र देवी से उत्पन्न हुआ है। मूल कूट त्रय कलेवरा, पंचदशी मंत्र के 3 भाग, 3 को बताया गया जो मैंने समझा दिया। वाग्भव कूट, कामराज कूट, शक्ति कूट, ये तीनों देवी के शरीर में जीवित हैं। यानी देवी का शरीर ही मंत्र का सजीव रूप है। इसे ही काम कला का सूक्ष्म विज्ञान कहा जाता है। फिर क्या कहा गया है? कुलामृतैक रसिका, जब साधक भीतर की कुंडलिनी जागती है तो चेतना है ना, जो 3.5 कुंडली मारे बोलते हैं, तो एक सूक्ष्म शांति, आनंद, अमृत जैसा अनुभव होता है जब वो सहस्त्रार में होती हैं। देवी उसी चेतना रस की आस्वादक है। फिर क्या बोला गया? कुल संकेत पालिनी, श्री विद्या, मंत्र, चक्र साधना, ये गहरे रहस्य, देवी इन्हीं रहस्यों की रक्षा करती, इन्हीं का पालन करती। कुल से अकुल की यात्रा, प्लीज ये वाला श्लोक जाके देख लीजिएगा, मैंने डिटेल में समझाया इसलिए मैं यहां इसे नहीं समझाऊंगी। एक बहुत डिटेल कुल से अकुल बताया है। पंचदशी मंत्र के रूप में स्वयं हमारे शरीर में विद्यमान देवी चेतना है। देवी मंत्र की उपासनी ही, मंत्र की जन्मदात्री चेतना है। उनका शरीर ही पंचदशी है, उनका अनुभव ही कुलामृत है, और वह इस ज्ञान परंपरा की रक्षिका है। जब साधक इस सत्य को जान लेता है तो जप, ध्यान, साधना सब भीतर अंतर्याग समाराध्या, बाहिर्याग सुदुर्लभा, है ना, अंदर घटित होता है। मैं ये कहां से बोल रही हूं? आप सौंदर्य लहरी को देखिए, भावनोपनिषद में देखिए, जहां शरीर को ही श्री चक्र बताया गया है। ठीक, चलो, गूढ़ सत्य यह है कि देवी स्वयं कुंडलिनी बनकर साधक के भीतर यात्रा करती है, और योग्य समय गुरु, कृपा व आचार्य के रूप में जब आते हैं तो अपना रहस्य आपके सामने प्रकट करती है। तो कुल और अकुल को समझिएगा, जो मैंने वीडियो बताया है, फाउंडेशन इसकी पहले ही बता चुकी हूं। ठीक है, तो जय मां कामाक्षी, जय मां ललितांबिका। धीरे धीरे कंप्लीट होगा, परेशान मत हो दीदी, बाकी के श्लोक कब आएंगे। दीदी को जब टाइम मिलेगा तो दीदी धीरे धीरे सारे श्लोक को पूरा कर देगी। ठीक, और हर ललिता भक्त के साथ शेयर करो। जय मां ललिता लिखते जाओ।